बदलते मौसम की तरह ही झनक की जिंदगी भी हर मोड़ पर एक नई करवट ले रही थी। दर्शकों के लिए यह सिर्फ एक धारावाहिक था, लेकिन उसके किरदारों की भावनाएं और उतार चढ़ाव जैसे किसी के अपने जीवन का हिस्सा बन चुके थे। और अब जब आशीर्वाद समारोह की तैयारियां चल रही थी, तो हर किसी के चेहरे पर उम्मीदें, रिश्तों की मिठास और आने वाले कल की खुशियां बसी हुई थी। लेकिन नियति ने इस समारोह को एक ऐसे मोड़ पर पहुंचा दिया, जहां से लौटना मुमकिन नहीं था। सबसे पहले शुरू हुआ चंद्रमा के गायब होने का रहस्य। किसी ने नहीं सोचा था कि जिस लड़की की मौजूदगी ने ऋषि की जिंदगी में एक नई सुबह ला दी थी, वह अचानक यूं ही गायब हो जाएगी। ऋषि, जो अपनी भावनाओं को लेकर अक्सर उलझनों में रहा है, पहली बार डर और घबराहट में खुद को असहाय महसूस कर रहा था। वह बार बार चंद्रमा को कॉल कर रहा था, लेकिन जवाब नहीं मिला। ठीक उसी वक्त एक अज्ञात कॉल ने उसे और भी बेचैन कर दिया। कॉलर की आवाज में कुछ ऐसा था जिसने उसकी रीढ़ में सिहरन भर दी। मून, जो हमेशा ऋषि के करीब रही थी, अब खुद भी डर और भ्रम के घेरे में थी। वह जानना चाहती थी कि कॉल करने वाला कौन था, पर उससे पहले ही एक बड़ा धमाका हुआ। उस शख्स ने बताया कि ऋषि पहले से सिंबलपुरी की एक लड़की से शादीशुदा है, और इतना कहकर उसने कॉल काट दी। ऋषि को लगने लगा कि उसका अतीत अब उसके वर्तमान को लीलने आ गया है। वह नहीं चाहता था कि मून, जो उससे दिल से जुड़ने लगी थी, किसी ऐसे सच से टकराए जिससे सब कुछ टूट जाए। पर किस्मत ने उसके लिए और भी बड़ा खेल रचा था। झनक, जो अपने खोए हुए रिश्तों को खोज रही थी, अब धीरे धीरे उस मकाम की ओर बढ़ रही थी जहां से सारा सच सामने आने वाला था। एक और वह अनिरुद्ध के प्रति अपने कर्तव्यों को लेकर उलझन में थी, तो दूसरी ओर अपनी बहन को पहचानने की चाह से उसके दिल में तूफान मचा हुआ था। मून, जो हमेशा एक बहन की कमी को महसूस करती रही थी, अब जब झनक को देखती थी, तो उसके दिल में एक अनकही जुड़ाव की भावना जागती थी। और जैसे ही उसे पता चला कि झनक ही उसकी छोटी बहन है, उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं पाए। उसने झनक को गले लगाकर जैसे वर्षों की कमी पूरी कर ली। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर टिक नहीं सकी, क्योंकि बहुत जल्द एक विनाशकारी सच सामने आने वाला था। झनक और ऋषि पहले से ही शादीशुदा थे। इस सच्चाई ने मून की दुनिया को झकझोर दिया। वह खुद को ठगा हुआ महसूस करने लगी, और सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसे एहसास हुआ कि उसकी अपनी बहन ही वो लड़की है जिससे ऋषि पहले ही विवाह कर चुका था। यह वह रिश्ता था जिसे ऋषि ने कभी स्वीकारा नहीं और झनक ने कभी भुलाया नहीं। और अब जब दोनों बहनों के बीच एक ही व्यक्ति को लेकर सच्चाई सामने आ रही थी, तो भावनाओं का भूचाल आना स्वाभाविक था। इसी बीच कहानी में एक और विस्फोटक मोड़ आया। अर्शी की योजना अब उजागर होने लगी थी। अर्शी, जो हमेशा अनिरुद्ध के करीब रहने और अपनी स्थिति सुरक्षित करने के लिए हर सीमा पार करती रही थी, अब उस डर से घिरी हुई थी जिसका नाम था बड़ी झनक। हाँ, वही बड़ी झनक जिसे वर्षों पहले मृत मान लिया गया था। उसकी वापसी ने अर्शी के पैरों तले जमीन खींच दी थी। अर्शी को डर था कि अगर उसकी साजिशों का सच सामने आ गया, तो न केवल वह अनिरुद्ध को खो देगी, बल्कि समाज में उसकी इज्जत भी मिट्टी में मिल जाएगी। बड़ी झनक अब कमजोर नहीं थी। उसने सालों की पीड़ा, अकेलेपन और अन्याय को अपनी ताकत बना लिया था। उसने कई सबूत जुटाए थे, मेडिकल रिपोर्ट, वीडियो रिकॉर्डिंग्स और गवाह, जिनसे यह साबित हो सके कि अर्शी ने उसे मारने की कोशिश की थी और अनिरुद्ध से उसे अलग करने के लिए किस हद तक गई थी। उसका इरादा साफ था, अब वह अपनी बेटी झनक को उसका हक दिलाएगी और खुद उस न्याय को पाकर रहेगी जिससे वह वर्षों दूर रही। अनिरुद्ध, जो अब तक परिस्थितियों के हाथों मजबूर होकर चुप्पी साधे बैठा था, इस सच्चाई से सामना होते ही हिल गया। उसे झनक से अपने रिश्ते का एहसास हुआ, लेकिन अब यह रिश्ता सिर्फ एक भावनात्मक संबंध नहीं रहा था, यह अब कानून, समाज और सच्चाई के सवालों से घिरा हुआ था। एक तरफ उसकी पत्नी अर्शी थी, जिसने उसकी पहली पत्नी को खत्म करने की साजिश की थी, और दूसरी तरफ झनक, जिसे वह हमेशा से नजरअंदाज करता रहा, पर जो अब उसकी बेटी बनकर सामने आ चुकी थी। झनक अब पूरी तरह दृढ़ थी। वह जानती थी कि दुनिया उसके खिलाफ हो सकती है, लेकिन सच्चाई उसकी सबसे बड़ी ताकत है। उसने मून की आंखों में देखा और उसकी पीड़ा को समझा। वह जानती थी कि यह बहन वही है जो वर्षों से उसे खोज रही थी, मगर आज वह बहन भी एक ऐसे प्यार में उलझ गई है जो उसका था, है और शायद हमेशा रहेगा। इस त्रिकोण ने रिश्तों को ऐसे जाल में उलझा दिया था, जहां कोई भी रास्ता आसान नहीं था।
और जब सब कुछ बेहद उलझा हुआ प्रतीत हो रहा था, तब झनक ने खुद से वादा किया, वह अपनी माँ के लिए, अपनी बहन के लिए और खुद के लिए इस लड़ाई को अंत तक लड़ेगी। उसके सामने सिर्फ एक मकसद था, न्याय और अपना सच्चा स्थान। कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी थी जहां हर चेहरा, हर रिश्ता, हर बात एक नई परत खोलने वाली थी। और यही था झनक का सच, जटिल, भावनात्मक और पूरी तरह से अप्रत्याशित। सच्चाई की परतें एक एक कर सामने आने लगी थी और हर परत के साथ झनक की जिंदगी और जटिल होती जा रही थी। जिस दादीसा ने कभी छोटी झनक को नामंजूर कर दिया था, वही अब उसका साथ देने के लिए खड़ी हो गई थी। बड़ी झनक की वापसी और उसके द्वारा पेश किए गए सबूतों ने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया था। दादीसा, जिनका हृदय कभी कठोर समझा जाता था, अब सच्चाई की रोशनी में झनक की मासूमियत और उसकी पीड़ा को महसूस करने लगी थी। उन्होंने पहली बार सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि झनक उनकी पोती है और उसे वह अधिकार मिलना चाहिए जो बरसों पहले उससे छीन लिया गया था। लेकिन अर्शी के लिए यह सब सहन करना आसान नहीं था। उसका झूठ, उसकी साजिशें और उसकी सारी योजना अब उजागर होने के कगार पर थी। वह जानती थी कि अगर दादीसा का समर्थन झनक को मिल गया तो उसका सारा प्रभाव, उसका सम्मान और उसकी जगह खतरे में पड़ जाएगी। डर और बौखलाहट में अर्शी ने वह कदम उठा लिया जो किसी को भी चौंका सकता था। उसने दादीसा की दवाइयों में धीरे धीरे जहर मिलाना शुरू कर दिया। वह चाहती थी कि दादीसा बीमार पड़े, बोलना बंद करें और उनकी याददाश्त कमजोर हो जाए, ताकि वे सच्चाई दोबारा न दोहरा सकें। इसी बीच एक और बड़ा धमाका हुआ। मून को ऋषि के फोन पर कुछ ऐसा मिला जिसने उसकी आत्मा को झकझोर दिया। यह कोई और नहीं बल्कि ऋषि और झनक की शादी का एक पुराना वीडियो था। वह वीडियो जिसे कभी किसी को नहीं दिखाया जाना था, अब मून के सामने था। वह कॉल, वह रहस्यमयी जानकारी जिसे मून ने शुरू में गंभीरता से नहीं लिया था, अब उस वीडियो की मौजूदगी से पुष्टि पा रही थी। मून की आंखों में आंसू थे, विश्वास, प्रेम और रिश्तों की पूरी नींव डगमगा गई थी। उसने बिना किसी को बताए चुपचाप घर छोड़ दिया। मून की गैरमौजूदगी ने पूरे शहर को हिला दिया। उसकी तलाश में पुलिस, परिवार और आसपास के लोग सब एकजुट हो गए। लेकिन कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ गई है, उसके मन में क्या चल रहा है और क्या वह सुरक्षित है भी या नहीं। झनक, जो अब अपनी बहन की सच्चाई जान चुकी थी, खुद को इस हादसे का जिम्मेदार मान रही थी। उसे लगने लगा था कि यदि उसने ऋषि से कभी संबंध नहीं जोड़े होते तो शायद मून आज उसके साथ हंस रही होती। अपने अपराध बोध से घिरी झनक ने संकल्प लिया कि वह खुद मून को ढूंढ निकालेगी, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों न करना पड़े। उधर ऋषि का चेहरा लगातार शहर भर में चर्चा का विषय बन गया था। गांव की एक अनजान लड़की के साथ उसकी तस्वीरें अब उसके ऑफिस में घूमने लगी थी। सहकर्मी बातें कर रहे थे, कानाफूसी हो रही थी और उसका कैरियर खतरे में पड़ता नजर आ रहा था। और उस पर अर्शी की नई चाल ने उसे और भी असहज कर दिया था। अर्शी ने उस शादी के वीडियो को हथियार बनाकर ऋषि को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था। लेकिन वह नहीं जानती थी कि मून, जो विश्वासघात से टूटी हुई थी, पहले ही वह वीडियो पूरे परिवार को भेज चुकी थी। घर में अब एक और भूचाल आ गया था। झनक और ऋषि की शादी के रहस्य ने हर रिश्ते को सवालों के घेरे में ला खड़ा किया था। अनिरुद्ध, जो पहले ही झनक और मून के बीच की उलझनों से जूझ रहा था, अब यह जानकर हिल गया कि झनक दरअसल उसी की बेटी है। वह वर्षों से इस सच्चाई की तलाश में था कि उसकी खोई हुई बेटी कहाँ है, और अब जब वह सामने थी तो हालात इतने उलझे हुए थे कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। इसी बीच झनक को एहसास हुआ कि बड़ी झनक की उपस्थिति ने केवल उसे ही नहीं बल्कि पूरे परिवार को नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया है। उसकी मां का पुनः प्रकट होना जैसे एक तूफान की शुरुआत थी जो हर झूठ को उड़ा देने वाला था। बड़ी झनक ने अर्शी की हर योजना को नष्ट करने की कसम खाई थी। उसके पास वो सबूत थे जो अर्शी की सारी चालों को नष्ट कर सकते थे, ऑडियो रिकॉर्डिंग, डॉक्टरों के बयान और अस्पताल के दस्तावेज। लेकिन झनक जानती थी कि सच्चाई को जीतने के लिए केवल सबूत नहीं बल्कि धैर्य और सही समय की आवश्यकता होती है। अब सवाल था, क्या ऋषि सच्चाई का सामना करेगा? क्या वह मून के प्रति अपने प्रेम को समझेगा या झनक के साथ अपने अतीत का सम्मान करेगा? क्या अर्शी की सारी साजिशें उजागर हो जाएंगी या वह एक और चाल चलेगी? और सबसे अहम, क्या मून सुरक्षित है? इन सब सवालों के जवाब अभी समय की परतों में छिपे थे।
लेकिन एक बात तय थी, झनक अब हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने अपने भीतर एक नई शक्ति, एक नया आत्मबल महसूस किया था। अब वह अपनी बहन को, अपनी माँ को और खुद को वह हक दिलाने के लिए खड़ी थी जिसे वर्षों पहले उनसे छीन लिया गया था। कहानी अब उस मोड़ पर थी जहां वफादारी, विश्वासघात, रक्त संबंध और रिश्तों की गहराई की असली परीक्षा होनी थी। झनक की यह लड़ाई अब केवल व्यक्तिगत नहीं रही, यह न्याय, सम्मान और सच्चाई की लड़ाई बन चुकी थी। और इसमें केवल एक ही जीत सकता था, वो जो खुद से सच्चा हो।